चित्र में असम में देने वाला हूँ 2024 में जो क्वेश्चन आया था एमआईएल हिंदी में, आप आराम से देख सकते हैं। इस बुक से 10 मार्क का आता है। ओके, 10 मार्क। ये 10 मार्क को हमें कैसे अचीव करना है, हम पहले 2024 में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। विचित्र में असम जो पार्ट है, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है। ओके, और कितना लिखिएगा कि आपको 10 मार्क आ जाए। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है। हम इसमें आराम से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है। ऐसे पेपर भी दूंगा मैं, बहुत सारा पेपर का डिमांड था कि चल पेपर मुझे प्रोवाइड कीजिए। ओबियसली मैं पेपर को आप लोग को दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2024 का पेपर है, राइट। ये लास्ट ईयर का पेपर है, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा बनाया एग्जामिनर, हमेशा यही रहेगा क्वेश्चन, बिल्कुल टिक टॉक यही क्वेश्चन। पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ यानी विचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दो। दो जनगोष्ठी के बारे में परिचय देना है। एक जनगोष्ठी का 3 मार्क, दो जनगोष्ठी के लिए 6 मार्क। और कैसे देना है, कितना लिखना है, मैं दे रहा हूं आपको 10 मार्क मैं दे रहा हूं। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको लीड करना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठी को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति का यानी 2 व्यक्ति का एक टिप्पणी लिखो। यानी यहाँ पे जिस जनगोष्ठी के बारे में पढ़ेंगे उसी जनगोष्ठी में एक स्पेशल पर्सन होता है, एक एक स्पेशल पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो ये वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चन से हम दोनों का आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 स्पेशल व्यक्ति के बारे में पढ़ने बोला है, तो जो जाति के बारे में हम पढ़ेंगे उन्हीं के अंदर एक एक स्पेशल पर्सन होता है जिन्होंने अपने जातियों के लिए, अपने जनगोष्ठियों के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या क्या किए हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 मार्क है तो संक्षिप्त परिचय हम दे सकते हैं, राइट। ओके, चलते हैं। बाय द वे, अब आंसर पे आपको क्या लिखना है, 10 मार्क कैसे आएगा एग्जाम में और किस टाइप से लिखिएगा, लिखने की तरीका क्या रहेगी, आपको एग्जामिनर 10 में 10 दे दे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको हाइलाइट्स पॉइंट करके रखे हैं, आपको बहुत ही इजी होगा। आप देख सकते हैं कि कितना जनगोष्ठी है यहाँ पे है। ये आप देखिए, ये एक बुक ऐसा था जो क्लास 9 और 10th दोनों में प्रोवाइड किया गया था, एक ही बुक को। और यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 10वीं कक्षा के लिए इतना सारा दिया गया है। ये यहाँ से तिवा से शुरू होकर, यहाँ से शुरू होकर आपको आपका मर्जी था। एग्जामिनर कभी भी मेंशन नहीं किया है, इतना आपको छूट दे के रखा गया है कि आप अपनी मर्जी से कोई 2 जनगोष्ठी के वो उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 जनगोष्ठी है, तिवा, देवरी, नेपाली, बोडो, मटक, मोरान, मिसिंग, मणिपुरी, राभा, सोनेवाल, तो बहुत सारा है। हम बस यहाँ पे 2 को लेंगे, 2 उठाएंगे। एक तिवा को लेना चाहता हूँ मैं, थोड़ी सी इजी होता है, और एक बोडो लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ही अच्छा है क्योंकि शॉर्ट, थोड़ी सी भाषाएं ठीक था और जिसके बारे में हम कुछ जानते भी हैं, राइट। तो चलिए हम तिवा को लेते हैं और बस आप अपने बुक को ले लें, अपने बुक को लेके अपने पास बैठ जाएं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक काम करता हूँ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत तो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। एक लाइक, एक थैंक्स का कमेंट तो ज़रूर देना चाहिए। लाइक ज़रूर कर दें जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए तिवा आपको कितना पढ़ना था। ओके, चलिए देखिए, हाईलाइट जितना है बस उतना ही आप एक काम कीजिए, बुक छोड़िए, बुक के अंदर या तो इसको हाईलाइट कर लो या तो आप इसको लिख लो। लिखने से सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लिखने के बाद सब एक जगह इंक्लूड होने के बाद पढ़ने में मज़ा ही कुछ और है। तिवा लोग प्राचीन काल से असम में निवास करती आ रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं हाईलाइट किया हूँ। एक नृगोष्ठी है, ठीक है। ये लोग इंडो चीन के अंतर्गत तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के तहत बृहद बड़ो गुटों से संबंधित है। वर्तमान में इस समुदाय के लोग असम के नौगांव, मरीगांव, कामरूप, कार्बी आंगलंग, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, सदिया और मेघालय के कुछ इलाकों में बसे हुए हैं। उसके बाद आपको यह इंक्लूड करना था, इतिहास के पन्नों पर तिवा लोगों का अहम स्थान है। तिवा वीर जोंगाल बहलू को प्राग ऐतिहासिक युग
का महान राजा माना जाता था। एक राजा था जोंगाल बहलू, ठीक है, महान राजा माना जाता था। मध्य युग में भी कपिली के किनारे तिवा लोगों के नेतृत्व में गोभा, नेली, खला, सहरी आदि बड़े छोटे बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। इसके बाद आपको एक और हाईलाइट पॉइंट सभी इसको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी की जंग में तिवा लोगों का अहम योगदान रहा है। असम के पहले कृषक विद्रोह फूलगुड़ी देवा का जन्म का नेतृत्व तिवा लोगों ने ही दिया था। नेक्स्ट आपका हाईलाइट पॉइंट ये वाला है। मूलतः मातृसूत्रीय अवस्था में उत्पन्न तिवा समाज की बुनावट परिवार से शुरू होती है। 2 से अधिक लोग मिलाकर महारी, कई महारी मिलाकर एक कुल या खूटा, कई कुल मिलकर एक खेल और कई खेलों को मिलकर एक गांव बनाया जाता था उस समय, ठीक है, यानी बनता है। नेक्स्ट हाईलाइट पॉइंट है तिवा लोग सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध रहे हैं। प्रेम और भाईचारा के प्रतीक के तौर पर वे लोग जिस जोनबिल मेले का आयोजन करते हैं प्राचीन अर्थव्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। प्राचीन अर्थव्यवस्था आप जानते हैं बटरफ्लाई सिस्टम चलता था, आप कुछ देंगे फिर उसके बदले में कुछ लेंगे, राइट। उसके बाद तिवा लोग बहुरंगी वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष थान, तंगला, ठेनास, फाली, फागा आदि पहनते हैं और महिलाएं कासांग, फास्काई, नारा आदि पहनती है। तो हम यहाँ पे ऐसे कवर करने की कोशिश किया हूँ उन लोग की भाषाएं, उन लोग का कल्चर, उन लोग की संस्कृति, वो लोग कहाँ से आते हैं, बिलोंग्स करते हैं, उन लोग की जातियाँ, ऑल कवर को हम यहाँ पे रखा हूँ, सब इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ ताकि एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको लगे कि नहीं स्टूडेंट जो है बच्चा बहुत ही सटीक आंसर को प्रोवाइड किया है, राइट। ये बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पर ये हमने पहला जनगोष्ठी का परिचय दे दिया, यहाँ पे हमें 3 मार्क आराम से मिलेगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पे 2 जनगोष्ठी का दिया है। हमने बस तिवा को कवर किया, बिल्कुल राइट, बस तिवा को कवर किया। अभी हम बोडो को कवर करेंगे। ये मैं क नंबर का आंसर दे रहा हूँ, ओके। ख नंबर अभी तक दिया नहीं है मैं, तो ध्यान यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बोडो हम आप कवर करेंगे। बोडो बिल्कुल आप एग्जाम में भी जब लिखिएगा ना ऐसा ही लिखकर हाईलाइट कर देना है नीचे बोडो, इसके बाद लिखना है। तिवा लिखकर हाईलाइट करना है बस, उसके बाद लिखना है, ओके। बाय द वे चलते हैं। अपनी मजबूत समाज व्यवस्था, भाषा, साहित्य, धर्म और समृद्ध संस्कृति के साथ बोडो एक विशिष्ट जनजाति है। बोडो लोगों को पूर्वोत्तर भारत की आदिम जनजाति के तौर पर माना जाता है, ओके। सर एडवर्ड गेट के अनुसार असम और उत्तर पश्चिम बंगाल में बोडो लोगों का विशाल राज्य था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कवर कीजिएगा आप आराम से। कहा जाए तो बोडो यानी बोडो शब्द का विस्तृत अर्थ है समगोष्ठीय, विभिन्न लोगों का समूह। उन लोगों को उत्तर पूर्व बंगाल ग्वालपाड़ा जिले में मेस और नेपाल में मेसे के नाम से जाना जाता था। बोडो लोगों की असम के विभिन्न स्थानों पर फैले हुए देखा जाता था। इसी तरह बोडो मूल के सोनेवाल, काचारी, देखिए ये सब बोडो के अंदर आते हैं। सोनेवाल, काचारी, ठेंगाल, कचारी, सूतिया, देवरी, लालुंग, राभा, गारो, हाजंग और त्रिपुरी लोग लखीमपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि विभिन्न स्थानों पर निवास करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है, आप बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसे कवर कीजिएगा, बोडो लोगों की भाषा और साहित्य, और उसको हाईलाइट करके ऐसा ही लिखना है। बोडो लोगों की अपनी समृद्धशील भाषा है, यह बोडो समृद्धशाली भाषा है, यह बोडो लोगों की मातृभाषा है। बोडो लोगों के पास उच्च मानदंड का विज्ञान संपन्न शब्द भंडार है। बोडो भाषा सदिया से लेकर पूर्वी बंगाल तक फैली हुई है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको खुद से लिखना है, फैली हुई है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी उसी के अंदर इंक्लूड करना था, उसके अंदर मिलाना था। सन 1963 में यानी 1963 में बोडो भाषा को प्राथमिक स्तर पर माध्यम के तौर पर स्वीकृति मिली और सन 1968 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इसका प्रचलन शुरू हुआ, ओके। इसके अलावा सन 1977 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय में, तो बाय द वे बैटरी कम है तो मैं आशा करता हूँ हाईलाइट पॉइंट को हम ना पढ़ें और आप आराम से खुद पढ़ लें, ठीक है। और इसको लिख ले यानी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं, इतने अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है और यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद बिल्कुल आप ऐसा ही लिखिएगा, बोडो की लोगों का धर्म लिखकर, ये जो भी उन लोग का बाथो धर्म है वो इम्पोर्टेंट रहा है। आप हो सकता है इतना भी लिख दें तो काफ़ी रहेगा, इनफ रहेगा, क्योंकि बहुत सारा लिखना है ना, ओके। नेक्स्ट है बोडो लोगों की संस्कृति। बोडो महिलाएं की जो महिलाएं हैं अथवा युवतियां हैं कपड़ों की बुनाई में पारंगत होती है। वो लोग अपना कपड़ा बना के दोखना बना के पहनता है, हथकरघा यूज़ करता है। यहाँ पे दिखा है महिलाएं दोखना पहनती है, आईनाई, फाली, चादरी इत्यादि बुनती रहती है। कपड़ों पर बोडो महिलाएं जो फूल बनाती है उनका नाम, ये थोड़ा सा और ले लीजिएगा, हाँ, 2-1 नाम मेंशन करने से होता है, ओके। गीत संगीत और वाद्य यंत्र में वो लोग क्या क्या बजाते हैं तो थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा। बोडो समझौता कब हुआ था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे या रक्षा मंत्री कौन थे, शरद पवार थे, तो ये आपको लिखना था, ठीक है। उसके बाद
हो गया। तो मैं कह सकता हूँ मैं अभी तक एक आंसर दिया, मैं कैसा कह सकता हूँ कि अभी तक एक आंसर दिया हूँ। अब मैं ख का आंसर देने वाला हूँ जो 4 मार्क का है, यानी 2-2 मार्क। एक जनगोष्ठी के एक व्यक्ति में 2 मार्क, दूसरा जनगोष्ठी के दूसरे व्यक्ति एक व्यक्ति में लिखिएगा 2 मार्क। ओके, तो बाय द वे दोनों कवर कर। आपको ये देना था, मैं कला जगत के प्रख्यात कलाकार शोभा ब्रह्म, आप डायरेक्ट शोभा ब्रह्म लिख कर हाईलाइट करके उनके बारे में आराम से परिचय दे सकते हैं। ये जितने हाईलाइट पॉइंट्स है शोभा ब्रह्म के बारे में, ये बोडो के एक स्पेशल पर्सन रहे हैं जिन्होंने अपनी जातियों के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप पढ़ने से आराम से समझ में आएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ से लेना है, और ये वाला उनके ज़िंदगी की जो भी घटनाएँ घटी है वो थोड़ा सा है। इसके बाद ये दिया हूँ मैं, और इसके बाद ये दिया हूँ, और बस ख़त्म है। तो शोभा ब्रह्म का इतना ही लिखना था। वैसे भी 2 मार्क का है, तो आप ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें वर्ड को, क्योंकि टाइम भी नहीं देगा आपको। कम टाइम में ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश करना है। ओके, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं तीवा लोगों का एक स्पेशल पर्सन जो है इंद्र सिंह देवरी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्र सिंह देवरी हाईलाइट करना था आपको, इसी तरह हाईलाइट करना है और लिखना है। उनके बारे में आराम से लिखिएगा। उन्होंने तीवा जनजाति के बीच जातीय चेतना जागृत करने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया था, ये आपको लिखना है। कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल भी हुए थे, उन्होंने बहुत कुछ किए थे। जितने भी हाईलाइट पॉइंट हैं उनके बारे में है, आप यही इंक्लूड कर दें एक साथ, तो आपको आराम से 2 मार्क मिलेगा। और थोड़ी थोड़ी करके मैं 1 लाइन जो मुझे एकदम इंपॉर्टेंट रहा है उसी को मैं हाईलाइट किया हूँ। तो बस इतना काफ़ी रहेगा। सो कहना चाहता हूँ कि एक काम कीजिए ना, थोड़ी सी मेरा देखिए गुरु दक्षिणा के तौर पे बस आपको एक ही काम करना है, आपसे कोई ज़्यादा कुछ मांगा नहीं जा रहा है। शेयर कर देना है अपने फ्रेंड के पास, ठीक है? तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दे ताकि उनको भी पता चले। वो लोग भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कई कमेंट हमारे यहाँ पे आया था, सर हमारी हिंदी में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो कुछ नहीं हुआ तो 10 मार्क यहाँ से ले लो भाई। और ग्रामर का नोट्स हमसे बहुत सारे लोग परचेस किया ही है, ग्रामर पढ़ लो वहाँ से 30-35 मार्क का ग्रामर आएगा, 10 मार्क का ये वाला दे ही दिया, यहीं से तो आपको 5 मार्क मिल जा रहा है। और रही बात क्वेश्चन आंसर, अभी तक तो हम क्वेश्चन आंसर बोला ही नहीं पढ़ने के लिए, ये 2 ही आपको 5 मार्क से ऊपर दिला देगा। 10 मार्क ये कोई छोड़ेगा स्टूडेंट तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो 10 मार्क सबसे पहले तो इसको याद कर लो 10 मार्क के लिए, ठीक है? और ग्रामर की सेक्शन में हमने बहुत सारा ग्रामर कवर किया है। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट करें हमें, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? एक काम करना है, दोस्तों को शेयर करना है। वीडियो लाइक तो मैं आशा करता हूँ हर कोई कर दिया होगा। कमेंट एक थैंक्स तो ज़रूर लिखा होगा इतनी मेहनत के लिए।